मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई होता है। जोई अपने फियोंसी से मिलने के लिए जा रही थी। उसके मदर उसे एक कार देते हैं जिसके जरिए वो अपने फियोंसी से मिलने जा सके। उसके मदर उसको संभाल कर जाने के लिए कहती है और उसके बाद उसको गुड बाय कहती है। जोई अपने मदर को कहती है कि आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगी। जोई अपने फियोंसी से मिलने के लिए काफी खुश थी और उसे सेल्फी लेने का बहुत शौक था, इसीलिए वो रास्ते में हर वक्त सेल्फी लेकर अपने फियोंसी को सेंड करती थी ताकि उसे अपनी लोकेशन बता सके कि वो कहाँ पर पहुंची है। सफर के दौरान उसे रोड पर एक बुजुर्ग आदमी मिल जाता है जो कि हैंडमेड चीजें सेल कर रहा था। जोई सब चीजों को देखती है और अपने सफर के लिए निकल जाती है और जोई ड्राइविंग के दौरान फोन यूज कर रही होती है जिससे उसका ध्यान रोड पर हट जाता है और उसे दौरान अचानक से एक एजेड आदमी उसके गाड़ी के सामने आ जाता है। इसीलिए जोई फौरन ब्रेक लगा देती है जिससे उस आदमी का जान बच जाती है। लेकिन जैसी ही जोई बाहर देखती है वो आदमी नीचे गिर जाता है। तभी वो देखती है कि दूसरे आदमी के पीछे गैंग के कुछ लोग पड़े हुए हैं। गैंग के वो लोग उस आदमी पर गाड़ी चढ़ा कर उसे बुरी तरीके से मार देते हैं और अब वो लोग जोई की तरफ आने लगते हैं। जोई वो एजेड आदमी के हेल्प करना चाहती थी जो रोड पे पड़ा हुआ था। जोई गाड़ी से बाहर आकर वो आदमी को अपने गाड़ी पे बिठाती है और बस वो वहाँ से भागने वाली होती है। वो गैंग के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो जोई को पकड़ते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं और वो लोग जोई के सामने वो इज्जत आदमी को बुरी तरीके से मार देते हैं। वो लोग जोई को बहुत परेशान करने लगे थे, इसीलिए जोई वहाँ से भाग जाती है। वो गैंग में जो लीडर होता है उसका नाम ट्रे रहता है। वो जोई पे निशाना लगाता है और वो गोली आके सीधा उसके पाँव पे लगती है और जोई एकदम नीचे गिर जाती है। फिर ये लोग जोई को अपने साथ लेके आते हैं और उसको बांधते हैं और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और जोई की हालत एकदम दर्द से खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ उसका फियोंसी बहुत टेंशन में होता है कि इतना देर हो गए, जूही अभी तक क्यों नहीं पहुंची। इसीलिए जो जूही उसको पिक्चर सेंड करी थी वो उसका लास्ट वाला पिक्चर देखता है। उस पिक्चर में उसको एक बोट दिखाई देता है और वो बोट से उसका लास्ट लोकेशन जो जूही वहाँ पर थी इसको पता चलता है और वो पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बोलता है जैसा भी हो आप लोग जूही को ढूंढ लो। दूसरी तरफ गैंग का जो आदमी था जिसका नाम ट्रे था वो जूही को बहुत टॉर्चर कर रहा था। ट्रे बताता है कि मैं वो आदमी का ग्रैंडसन हूँ जिससे अमेरिका से कबीले का खात्मा किया था। वो उस कबीले के मेंबर्स की कटे हुए सर भी दिखाता है। वो जूही को बताता है कि ये वो कबीले के लोगों की सर है जिन्हें मेरे ग्रैंडफादर ने जंग में काट के लाया था। उन्हें में से एक सर उठाकर जूही को दिखाता है और बताता है कि ये सर वो कबीले के लीडर का है जो कि एक कमांडर था। ये सारे बातें सुनकर ये सब सरों को देखकर जूही बहुत ज्यादा परेशान होकर डर जाती है। असल में जो ट्रे इसको बातें बता रहा था वो सब सच थी। फिर वो सब बैठ के ड्रिंक करते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। तभी गैंग के लोगों में एक आदमी बोलता है कि जूही को अब मार देना चाहिए और ये आदमी असल में ट्रे का फ्रेंड होता है। ट्रे उसको कहता है कि अभी जूही को टॉर्चर करने से मेरा दिल नहीं बढ़ा और ये दोनों कार्ड के मदद से शर्त लगाते हैं और इस शर्त में जीत जाता है ट्रे का फ्रेंड और इसीलिए वो एक नाइफ लेके जूही को मारने के लिए जाता है। दूसरी तरफ जूही बड़ी मुश्किल से खुद को आजाद करती है और वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ट्रे का वो फ्रेंड उसको देख लेता है। उसको बहुत बुरी तरीके से चाकू से वार करने लगता है और उसी टाइम जूही का डेथ हो जाता है। फिर वही बूढ़ा आदमी जो चीजें सेल कर रहा था अपने डॉग के साथ बाहर आता है। फिर उसको वहीं पर जूही की लाश मिल जाती है। फिर वो जूही का लाश लेकर अपने लोकेशन पे आ जाता है और कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर दवाई बनाकर उसके जख्मों पर लगा लेता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी भी वही कबीले से बिलोंग करता है जिसे के ट्रे के ग्रैंडफादर ने मारा था। फिर ये बूढ़ा आदमी कुछ जादू करता है ताकि जूही की आत्मा वापस आ सके उसके शरीर में। फिर जूही की डेड बॉडी हवा में फ्लाई करने लगती है। असल में उसके अंदर कोई दूसरा रूह आ चुकी थी। जूही का पूरा फेस बहुत खतरनाक हो चुका था, यानी कि उसकी आंखें भी पूरी ब्लैक हो चुकी थी और वो उस आदमी पर अटैक कर देती है। लेकिन बहुत जल्द वो आदमी जूही को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। फिर जूही का फियांसी भी यहाँ पर आ जाता है और वो एक होटल में रुक जाता है। फिर हमें जूही दिखाई जाती है। जब उसे होश आ जाता है तो वो सिटी एरिया में आ जाती है जहाँ पर उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है। फिर जूही उस फोन से अपने फियांसी को कॉल करती है और वो अपने फियांसी को बताती है कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। जूही का फियांसी उसका आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है
और अब वो ये पब्लिक टेलीफोन का लोकेशन भी निकाल देता है। फिर वो ये लोकेशन के लिए निकल जाता है। वहाँ पर जोई को एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जिसे हेल्प लेने के लिए वो आगे बढ़ती है। फिर तभी वो देखती है कि ये पुलिस वाला कोई और नहीं, वो गैंग में जो लोग थे उसमें से एक है। और उसे देखकर जोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसका पीछा करते करते क्लब में आ जाती है। और गैंग का ये मेंबर जोई को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जोई की आंख फिर से बहुत ब्लैक हो जाती है, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर वो आत्मा आ गई हो। फिर यहाँ पर गैंग का वो मेंबर जोई के ऊपर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो जोई को कुछ नुकसान पहुंचा सके, उससे पहले ही जोई उसका पेट फाड़ देती है और उसके सारे इंटेस्टाइन बाहर निकालकर उसको मार देती है। फिर एक फाइटर जोई को गन से शूट करने का कोशिश करता है, लेकिन उसे जोई छेड़ मारकर बेहोश कर देती है। फिर जब जोई का फियांसी वो पब्लिक टेलीफोन के लोकेशन पे पहुंच जाता है तो देखता है कि वहाँ पर पुलिस है और वो पुलिस से जोई के बारे में पूछता है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर किसी आदमी का मर्डर हुआ है और तुम जिसे यहाँ पर ढूंढने आए हो वो यहाँ पर नहीं है। जोई का फियांसी उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मेरे फियांसी ने 1 घंटा पहले मुझे यहाँ से कॉल करी थी, जिस पर वो पुलिस वाला कहता है कि ओके, मैं तुम्हारा केस बाद में देखूंगा। और तभी वहाँ पर ट्रे अपने गैंग के साथ आ जाता है और अपने साथी का डेड बॉडी को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथी को किसने मारा। तभी इन लोग के पास जोई का फियांसी आता है। वो इन्हें जोई का पिक्चर दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। जब वो लोग जोई की पिक्चर को देखते तो इनके फियांसी को बोलते हैं कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब जोई का फियांसी इन लोग को ये बताता है कि 1 घंटा पहले जोई ने मुझे इस लोकेशन से कॉल की थी, तो ये सुनकर पूरे गैंग के लोग हैरान हो जाते हैं और जोई के फियांसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जब जोई की आंख खोलती तो वो खुद को एक शेड में पाती है। तभी अपने आप से एक रूम का डोर ओपन हो जाता है और वो रूम में बहुत पुराने सामान थे और जोई वहाँ से एक तीर कमान उठा के वहाँ से चले जाती है। फिर गैंग के वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उन लोग के साथी ने जोई को मारकर दफनाया था। वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि जोई की डेड बॉडी वहाँ से गायब है। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर जोया की डेड बॉडी कहाँ चले गई। फिर वो साथी जिसने जोई को मारा था वो बोलता है कि शायद उसके डेड बॉडी को कोई जंगली जानवर लेके गया होगा, क्योंकि ये मुमकिन है नहीं जिसको मैं मारूं वो बच सके। लेकिन ट्रे को इस बात पर बिलीव होता ही नहीं। फिर ये लोग कुछ टाइम के लिए अपने घर से दूर जाने का प्लान करते पुलिस के डर से, क्योंकि कहीं पुलिस इन लोग को अरेस्ट ना करे। इसीलिए उन लोग अपने घर जाकर अपने अपने सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन फिर ट्रे का एक साथी जब अपने घर से निकलने वाला होता है तो वो देखता है कि उसके गाड़ी में कोई तीर मारा हुआ है। ये देखकर ट्रे का वो साथी बहुत डर जाता है, उसको बहुत डर लगता है और वो ट्रे को वॉइस मैसेज छोड़ देता है। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की मेरे आसपास है। तभी वहाँ पर जोई आकर उसको तीर से मारने लगती है। उसको इतना तीर मारने लगती है कि ताकि वो मर जाए। इसके बाद ट्रे जब अपने साथी का वॉइस रिकॉर्ड सुनता है तो वो फौरन वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाके वो देखता है कि किसी ने इसके इस साथी को भी मारा है। फिर जोई देखते है कि उसकी पूरे बॉडी खराब हो चुकी है और उसमें पूरे कीड़े लग गए हैं। फिर उसके बाद वो वापस वही आदमी के पास आ जाती है। फिर वो आदमी जोई को पूरे बात समझा देता है कि मुझे तुम्हारी डेड बॉडी खबर में मिली थी और जिस टाइम तुम मुझे मिले थे उस वक्त तुम मर चुके थे। फिर मैं जादू करके तुम्हारे शरीर में तुम्हारी आत्मा को बुलाया। तुम्हारे आत्मा के साथ और एक आत्मा तुम्हारी बॉडी में आ चुकी है और ये जो आत्मा तुम्हारे शरीर में आई है ये हम लोग के कबीले की लीडर की है। वो लीडर का आत्मा सालों से अपना बदला लेना चाह रहा था। वो लीडर की रूह उस फैमिली को पूरा खत्म करके अपना बदला लेना चाह रहा, जिसने उसके पूरे कबीले को मार दिया था। ये वही कबीले के लोग हैं जो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत करे, यानी ट्रे का खानदान। तुम्हारे और हमारे कबीले के लीडर के दुश्मन एक ही है, यानी ट्रे। और ये आदमी जोई को ये भी बताता है कि तुम्हारा बॉडी बहुत ख़राब हो रहा है, हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसीलिए जो भी करना है जल्दी करना है। दूसरी तरफ ट्रे प्लान बना रहा कि जोई की फियांसी को किडनैप कर लेंगे ताकि जोई उनका कुछ ना कर सके, को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। जोई का फियांसी जोई को याद करके काफी रो रहा होता है और काफी दुखी होता है वो। लेकिन तभी वहाँ पर ट्रे और उसका साथी आ जाते हैं और वो उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। फिर उन लोग उसको अपने कार में रखकर ले जाने लगते हैं। लेकिन जब ये लोग वहाँ से निकलने वाले रहते हैं तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और वो ट्रे के एक साथी के गर्दन पर तीर मारती है और यहाँ ये लोग जोई को जिंदा देखकर शौक रह जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं। जोई भी भागती हुई इन लोग के कार पे चढ़ जाती है। जोई और ट्रे की फ्रेंड की लड़ाई हो जाती है। फिर ट्रे का वो साथी जोई के ऊपर काफी चाकू से वार कर देता है, लेकिन जोई पे कुछ असर होता ही नहीं।
जोई जब ट्रे के उस साथी को मारने वाली रहती है तभी ट्रे ब्रेक लगा लेता है, जिससे वो कार के सामने गिर जाती है और ट्रे गाड़ी चलाकर उसे कुचल देता है। लेकिन इससे भी जोई के ऊपर कोई असर होता ही नहीं। ये देखकर ट्रे हैरान हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा सोच के टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि अपना जान बचाकर वहाँ से भाग जाता। फिर ये लोग जोई के फियांसी को एक जगह पर ले आते हैं और उसे बांध देते हैं और ट्रे का वो साथी जो जोई ने तीर मारा था वो अभी तक जिंदा था और वो बहुत तड़प रहा था यहाँ पे। और ट्रे का फ्रेंड ट्रे को बता रहा कि मैं जब जोई को देखा था उसकी पूरी आंख ब्लैक थी, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई रूह आई हो। ये सुनकर ट्रे अपने फ्रेंड को कहता है कि मैं एक बूढ़े आदमी को पहचानता हूँ कि वो वहीं पर रहता है जहाँ पर तुम जोई की डेड बॉडी को दफना दिए थे, और क्या पता ये उसी का काम हो, उसी ने कोई आत्मा को जोई के शरीर में बुलाया हो। और राज की बात ये है कि वो बूढ़ा आदमी भी वही कबीले का है। फिर हम देखते हैं कि ट्रे अपने सेफ्टी के लिए बहुत लोगों को बुलाता है जिनके पास बहुत ज्यादा गन्स थे। दूसरी तरफ जोई अपनी कटी हुई बॉडी को एक टेप से जोड़ रही थी और बहुत सैड हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो कबीले का जो लीडर था उसका रूह आ जाता है और वो जोई को 2 वेपन देते हैं जो उन्होंने वॉर में यूज किए थे, और वो ट्रे के साथी को बहुत पेन हो रहा था और अब वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वो सबसे छुप के निकल जाता है वहाँ से, लेकिन तभी उसके सामने जोई आ जाती है और वो उसकी तरफ एक रॉड मारती है जिससे गाड़ी अपना कंट्रोल खोकर पलट जाती है और ट्रे के इस साथी की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रे जोई के फियांसी को सारी बातें बोलने लगता है कि कैसे उन सब ने उनके फियांसी के साथ गलत किया और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। ये सब सुनकर जोई के फियांसी को बहुत बुरा लगता है और वो एकदम रोने लगता है। जब ट्रे जोई को देखता है तो अपने पूरे साथियों को बुलाता है, लेकिन जोई एक एक करके सबको मार रही थी। फिर ट्रे अपने फ्रेंड को ढूंढने लगता है और ट्रे को लगता है कि उसको भी जोई ने मारी होगी। तभी जोई उसके फ्रेंड का दल उसके सामने लेके आती है और उसी के आंखों के सामने उसको खा लेती है। वो देखकर ट्रे बहुत डर जाता है और भाग के बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो उसको एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जोई अपने फियांसी के पास जाती है और उसका फियांसी जोई को देखकर बहुत ज्यादा रोता है और जोई को उसके पास रुकने के लिए बोलता है, लेकिन जोई के पास टाइम बहुत कम था, उसे अपना बदला लेना था, इसीलिए वो वहाँ से चले जाती है। फिर ट्रे वो आदमी के पास आ जाता है और उसे पूछता है कि मुझे बताओ जोई कैसा जिंदा हो गई, जिस पर ये आदमी उसे सारे बात बता देता है। और ये आदमी ट्रे को ये भी बताता है कि जोई के शरीर के अंदर वो कबीले के लीडर का आत्मा है जो तुम्हारी पूरी फैमिली का खात्मा करके रिलैक्स होगी। ये सुनकर ट्रे उसे पूछता है तो फिर इस आत्मा से जान कैसा छुड़ा जाए। फिर वो आदमी ट्रे को कहता है कि तुम्हें इस कबीले के लीडर का स्कल जलाना होगा और ये करने से उसका रूह जोई की बॉडी से निकल जाएगा। फिर पुलिस जोई के फियांसी को वहाँ से निकाल देता है। फिर जोई का फियांसी पुलिस को बयान देता है। फिर जोई ट्रे के घर पे पहुँचती है कि वो वहाँ पर वो देखती है कि ट्रे के भाई ने डर के वजह से सुसाइड कर ली है। फिर कबीले के लीडर की रूह ट्रे की मदर को मार डालती है और वहाँ से चले जाती है। फिर ट्रे सारे स्कल्स लेकर यहाँ पर आ जाता है, लेकिन उनमें से एक स्कल्स भी कबीले के लीडर का नहीं होता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जोई आ जाती है जो जोया के पास कबीले के लीडर का स्कल था। ये देखकर ट्रे बहुत हैरान हो जाता है और वो अपना जान बचाने के लिए जोई से लड़ता है। जोई ट्रे का एक हाथ काट देती है। फिर ट्रे वो मशीन को जोई की पेट के आर पार कर देता है। उसके बाद जोई गुस्से में आकर ट्रे का गला ही काट देती है, जिससे अब फाइनली ट्रे की भी मौत हो जाती है और यहाँ पर जोई और उस लीडर का बदला भी पूरा हो गया। फिर हम देखते हैं कि जोई का फियांसी भी यहाँ पर आ गया है क्योंकि ये बुढ़े आदमी ने उसको यहाँ पर बुलाया था। और जोई का फियांसी वो कब्र में जोई की बॉडी का आधा हिस्सा देखता है। वो जोई को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद वो जोई की बॉडी को जला देता है और ऐसा होते ही जोई की रूह और उस लीडर की रूह को सुकून मिलता है क्योंकि उनका बदला पूरा हो चुका था। यहाँ पर जोई का फियांसी कुछ भी नहीं जानता था कि वहाँ पर चल क्या रहा था। तो फिर ये आदमी जोई के फियांसी को सारी बात बताता है कि जोई के साथ क्या क्या हुआ और उसने उन लोगों को क्यों मारा, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।